जी रीच। फरीहा जी, आप खाने पीने का शौक रखती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौरी होके हम लोग खाने का शौक ना रखें कैसे हो सकता है। फेवरेट क्या डिश आपकी? चाइनीज़ पसंद है बहुत, बारबेक्यू अच्छा लगता है, आप यू नेम इट, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा लगता है, नहारी, बिरयानी, करेले गोश्त वो तो जरूरी है ना सर। देखिए मैं कुक भी कर लेती हूँ, मैं गुड कुक ऑल्सो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो हम कैसे माने या जाने? अगली बारी नाल लेके आऊं। सौ बिस्मिल्लाह वो ये चाह रहे ने इंशाल्लाह। ये मेहमाना को खा खा के पाल गए ने। बिल्कुल, कोई हमें मिल जाए जो कहे कि मैं अच्छा कुक हूँ तो हम कहते हैं कि प्लीज हम ऐसे तो नहीं बिलीव कर सकते। बिल्कुल, आई विल फॉर श्योर। बस नेक्स्ट done हो टाइम गया मैं ये तो। आऊंगी अल्लाह के हुक्म से, और मैं इंशाल्लाह बस। पका के लेके आऊंगी कुछ। बस जबरदस्त जी। जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपका कोई ऐसा गाना जिससे आपको बहुत ज़्यादा पहचान मिली हो? जी, पतंगबाज ज़ाहिर है बो काटा से ही पहचान बनी, उसी से शोहरत मिली, और ऐसी मिली कि मैं खुद भी हैरान रह गई कि यार ये कैसे इतना ऐसे कैसे होता है। वैसे थोड़ा सा भी आपने एंटिसिपेट किया था जब आप रिकॉर्ड कर रही थी? क्या आपको पता था कि ये अच्छा एक टारगेटेड गाना है फॉर बसंत का ओकेजन, मगर ये होगा? आई डोंट थिंक आपने ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था, मगर वासे द वे दे प्लान्ड द होल थिंग, वो एक होती है ना किसी चीज़ की तैयारी जो होती है, उससे नज़र आता है कि बिल्कुल एक्यूरेट करके जब सोचा जाए ना किसी चीज़ के बारे में, तो फिर वो वही रिजल्ट आया उसका जैसा सोचा हुआ था, जैसा सोचा पूरी हुआ था। टीम ने। जी बिल्कुल। ओके, उस तरह से बिल्कुल उस तरह से वो ऐसा हुआ कि जैसे मेजर नहीं की जाती कोई चीज़ के ये 10 दिन के बाद ये हो जाएगा अगर हम इसको यूं करेंगे तो। ओके। और वो बाकायदा बिल्कुल वैसा हुआ, वहां से एक चीज़ भी हिली हुई नहीं थी। उस वीडियो के अंदर मुझे याद है एक मूंछों वाले साहब थे। जी। वो कौन थे? क्यों उनको पैसे लेने के? नहीं, वो मुझे उस जमाने में बड़ा होता है क्योंकि मैंने उनको कभी किसी ड्रामे में उसमें नहीं देखा, तो मैं कहता ये कौन साहब है ये? हाँ, हमने जब वीडियो बना लिया उसमें सबने ये कहा कि कोई इतना बलमा भी है और सजना भी है, सो वो बीच में क्यों नहीं है। सो वो फिर फाइनली हमें बाद में एक वो कैरेक्टर डालना पड़ा। अच्छा जी, इसीलिए तो वो आपको वो बड़ी बात है आपको। अब देखिए ना उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मगर मुझे शख्स याद है, मैं सोचता मैंने कभी कहीं ड्रामे में नहीं देखा, ना उसके बाद ना उससे पहले। जी जी मगर जी, ये जी, कौन है? इन्हों की आदत है ना अच्छे काम यही तो कीड़े कटना, इन्होंने मुछा ना कट लिया। कीड़े नहीं कटने, क्यूरोसिटी भी एक चीज होती है। नहीं, और बड़ी बात है उनको वो याद रह गए। जी मैम, मुझे तो ये था कि ये बिल्कुल नजर ही नहीं आए इसमें। नहीं, मुझे याद थे वो, और मैंने उन्होंने बहुत उन पे टाइम सर्व किया जानने में कि कौन शख्स है। उस जमाने तो गूगल भी नहीं होता था। आई थिंक थोड़ा थोड़ा कभी उन्होंने एक्ट किया भी है। ही इज रिलेटेड टू सम ज्वेलरी बिजनेस आल्सो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ओके, चले। मगर ये है कि वो आए और वो मेरा इतनी ज़्यादा बिगिनिंग थी, और बिकॉज मेरी इंटरेक्शन की मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी कि अगर किसी की तरफ देख के गाना हो, मोहब्बत वाले एक्सप्रेशंस देने हो तो वो कैसे देते हैं। मैं उस वक्त इस बात को इजी ले गई, मैंने कहा हाँ बस आप शूट कर लें साइड पे खड़ा करके। अच्छा। अब समझ रहे हैं, तो इसलिए भी वो आई थिंक वो शूट आप उस तरह महसूस भी नहीं हो रही कि हाँ, पूरे गाने में अलग अलग सी थी शूट वीडियो में। जी 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 जी, वो अलग अलग हैं उसमें। जी जी। क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, मेरा नाम हुरमा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के रुझान के बावजूद पाकिस्तान में आप म्यूज़िक का क्या फ्यूचर देखती हैं? डिजिटल रुझान की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचर ख़तरे में है, क्योंकि गाना जिस तरह से हम गाया करते थे और जिस तरह से म्यूज़िक अभी भी मोस्टली तो वैसे ही म्यूज़िक बनता है उसी ड्यूरेशन का, मगर क्योंकि हमारा जो स्पैन है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का, देखने का, वो इतना शॉर्ट हो गया है। रील में हम मुब्तला हो गए हैं, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ गए हैं। तो शॉर्ट में तो आप इतना ही दिखा सकेंगे जितना शायद अब तो इश्तहार भी इससे बड़ा होता था हमारा किसी भी प्रोडक्ट का। सो इसलिए आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा और भी पड़ेगा अगर हम अभी भी उसी फेज़ में चलते रहेंगे। मैं भी अक्सर, आपने देखा होगा टिकटॉक पे भी और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे भी अब होता है कि चल क्या फ़र्क पड़ता है, बस एक साइड पे खड़ी होती हूँ मैं, कैमरा लगाती हूँ किसी भी हुलिये में, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मैं फ़िल्टर लगाऊंगी तो भी मेकअप भी हो जाएगा। सो मैं जब वो फटाफट एक सेकेंड में करके हट जाती हूँ, तो मुझे अब जाके इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि ये सही नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप जब एक पूरा बनाया प्रोडक्ट किसी के सामने रखते हैं उसकी बात ही और होती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बहुत आला, बहुत
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत है। मेरा सवाल मैम से है कि आपने सिंगिंग किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट की? इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले मेरी खालाएँ, मेरी अम्मी की जो बहनें माशाल्लाह वो सारे इसी फील्ड से रिलेटेड थे। और आरिफा, मेरी कज़न है आरिफा सिद्दीकी, उनकी अम्मी ज़ाहिर मेरी सारी खालाएँ। आरिफा से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस थी और बहुत उठना बैठना था। मेरी बहन कोई नहीं है तो आरिफा के साथ ही ज़्यादा टाइम गुजरता था। और आशा भोसले बहुत पसंद थी मुझे। सो मैंने उस दौर में मोस्टली जिस वोकल टोन में मैंने गाया है वो आशा जी की ही टोन थी, उसी टोन को मैं फॉलो करके गाती थी। फाइनली फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ आपको पता चलता है कि आपके ख़ित्ते की, आपकी मट्टी की, आपकी जो बुनत हुई होती है उसकी आवाज़ फ़र्क होती है। हमारे आप नोट करेंगे कभी, हमारे मुल्क में आवाज़ें फ़र्क हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर चेस्ट वॉइस यूज़ होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबाला है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का किस जॉनरा का म्यूज़िक जो है वो रिवाइवल का हकदार है? जॉनर तो जो सबसे ज़्यादा हमारा इग्नोर हुआ वो था हमारा क्लासिकल म्यूज़िक, जिसमें हमारे इतने इतने बड़े गवैये हैं और इतना इल्म है हमारे मुल्क में इस चीज़ का कि उसको बहुत इग्नोर किया गया। और मुझे ऐसे लगता है कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो गया है, क्योंकि वही म्यूज़िक उनके बच्चों में भी आया और एक से एक माशाल्लाह बच्चा। अभी अगर मैं ग्वालियर घराने की बात ही करूं जिसकी मैं शागिर्द हूँ, उनमें एक मुस्लिम शगन बहुत अच्छा गाते हैं। ही इज़ अ वेरी यंग गाय एंड ही नोज़ माशाल्लाह क्लासिकल ऐसा गाता है वो कि मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। मगर हमारे यहाँ एक तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ को कोई भी स्पॉन्सर भी नहीं करता। स्पॉन्सर भी अब हम हल्ला गुल्ला ही चाहते हैं हर वक्त। मैं अब जाके सीरियस म्यूज़िक गाना चाहती हूँ, जो शेर व शायरी सबको समझ में आए, जिस बात में कोई दम हो। अदरवाइज़ मैं भी ज़ाहिर बोकाटा गाने में कितना टाइम लग जाएगा, मगर हर वक्त हम जब भी कहीं बाहर आते हैं या किसी भी शो में जाते हैं तो एक ये जो फीलिंग है ना कि हमें हर वक्त खुश रखना है सबको, हल्ला गुल्ला करना है शो में और थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करनी है। उस चक्कर में फिर अच्छा म्यूज़िक रह जाता है। हालांकि जो असर है वो सीरियस म्यूज़िक में है, वो थोड़ा टच ही तब करते हैं आपको जब आप सीरियस गाना गाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशफ है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल कोई भी सोशल मीडिया पे एक दो गाना गाता है और अपने आप को सिंगर कहने लग जाता है, लेकिन जब आपका वक्त था तो इतनी मेहनत करके आपको जो है वो सिंगर बनना पड़ता था, ये टैग मिलता था। तो आपको क्या लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बन गया या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कम्फर्टेबल कर दिया गया लोगों के लिए कि वो अपने आप को एक गाने पे की बेस पे कहते हैं कि हम सिंगर हैं? देखिए, एक्टिंग में अगर देखा जाए तो हम सबको नज़र आ ही रहा है कि बहुत सारा टैलेंट हमारे सामने आता रहता है, जिसमें से बेतहाशा टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मशहूर भी हो गए हैं, वो नज़र भी आना शुरू हो गए हैं, वो ड्रामों में भी आना शुरू हो गए हैं। म्यूज़िक जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए तो आप आ जाएंगे मगर सस्टेन करना आसान नहीं होता। म्यूज़िक आपको नज़र तभी आ सकता है जब आप वाकई कुछ होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मीरा। माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फरीहा मैम कि आपका मोस्ट फेवरेट गाना, लेकिन आपको लगता हो कि ये मेरा गाना अंडररेटेड चला गया। बहुत सारे गाने होते हैं, मगर होता ये कि हम लोग बहुत सारे गाने गाते हैं। एल्बम में पहले आपको पता है कि कैसेट होती थी, उसमें 12 गाने बनाने पड़ते थे। जिस गाने को आप प्रमोट करना चाहते हैं वो हो जाता है, वो नज़र में आ ही जाता है। जो गाने आप लोगों ने सुने ही नहीं है, ज़ाहिर है मुझे ऐसे लगता है कई दफ़ा कि वो शायद अंडररेट हो गए हैं, क्योंकि शायद, मगर जो आपने सुने हुए हैं वो सब वो नज़र में आ ही जाते हैं। जी, आपके साथ अब हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और आपने उनमें से ही अपना जवाब ढूंढना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। कितनी दफ़ा जाती हैं ये आपके ऊपर होगा, इफ़ यू वांट टू गो। पहला सवाल, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी खातून आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। मेरा ख्याल है सबा कमर। सबा कमर होनी चाहिए, ठीक है। ये बताइए, आप एक स्पेस शटल में बैठी चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। जी, किसको साथ लेके जाएंगी अपने चांद पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अबरारुल हक और जवाद अहमद। अबरारुल हक। अबरारुल हक होंगे, ठीक है। क्योंकि अबरार का और मेरा गाना बिल्कुल साथ ही आया था, तो इसलिए वो चांद पे आप उनको छोड़ेंगे? नहीं, बिकॉज मेरी थोड़ी ज़रा जान पहचान ज़्यादा है, तो इसलिए आपने कहा जानने वाले को मैं छोड़ कर He is funny also. एक तरफ का रास्ता तो फनी होगा। ये बताइए मैडम जी, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया अभी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल सईद, फरहान सईद और आसिम अजहर।
तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल के साथ। स्माइल किनको देनी है? आसिम अजहर। और फ्लोर आ गया फरहान से। जी बिल्कुल। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, अमेरिका जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफ़र है, 7 वाली सीट खाली है, किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगे क्योंकि 12-13 घंटे आपने साथ बैठना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फ़तेह अली, शफ़क़त अमानत अली और सजाद अली साहब। सजाद अली। सजाद अली भाई होंगे, ठीक है जी। ही इज़ बिन माई मेंटोर, मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, उनकी पूरी फैमिली मेरे बहुत करीब है, जाहिर है मेरी चॉइस वही होंगे। ठीक है, सजाद साहब हो गए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और अता तारड़। मेरा ख्याल है अता तारड़ साहब को छोड़ दूँ। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमैरा अरशद, शाजिया मंजूर, मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। शाजिया मंजूर को दे देते हैं। शाजिया मंजूर को दे दी हैं। और जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।